स्टूडेंट, आज हम वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन निकालना सीखेंगे। मैं मुकेश कुमार। इससे पहले वीडियो में हम लोग कांस्टेंट फोर्स के कारण देखे थे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद टेंशन फोर्स और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। इन सभी फोर्स के कारण हम लोग वर्क डन निकालना देखे थे। आज हम देखेंगे वेरिएबल फोर्स के कारण। जैसे कि अगर कहा जाता है कि F इक्वल टू 4x, व्हेन F इक्वल टू 4x, फोर्स जो है हमारा 4x है, एंड बॉडी डिस्प्लेसेस x equal to 1 to x equal to 4, then find the work done. So we cannot write W is equal to Fs. Why? Because here x is vary from 1 to 4. Now for each point 1 to 4, force is varied. x के हर एक पॉइंट के लिए 1 to 4 के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे 1, 1.2, 1.3, 1.4 या 2.1, उसके लिए फोर्स हमारा वेरी करने लगेगा। इस कंडीशन में हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं W इक्वल टू Fs। ये हमारा फोर्स जब कांस्टेंट रहेगा तभी लगा सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम कैसे लगाएंगे, इसे हम आज देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक ग्राफ को देखते हैं और कहते हैं कि ये फोर्स जो है ये हमारा वेरी कर रहा है इस तरह से। तो हर एक पॉइंट पे हमारा फोर्स क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमारा कुछ फोर्स होगा, इस पॉइंट पे कुछ फोर्स होगा और इस पॉइंट पे भी हमारा कुछ फोर्स है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा जो फोर्स है इसमें से हम एक स्मॉल स्ट्रिप कट करते हैं और इस स्मॉल स्ट्रिप को हम मान लेते हैं कि ये हमारा dx क्या है, dx है, और ये जो फोर्स है ये हमारा फोर्स। अब अगर हम एरिया लिखना चाहेंगे इस छोटे से स्ट्रिप का, तो क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या है, ये चूंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं F इंटू dx। ये छोटे से स्ट्रिप का हम लिखे हैं तो ये हमारा एरिया भी क्या होगा, छोटे से स्ट्रिप का। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस छोटे से एरिया को लिए dw हम निकाले हैं, ये F dx छोटे से एरिया के लिए। dw हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटे से एरिया के लिए। इस तरह का अगर बहुत सारा स्ट्रिप इस फोर्स पे हम ले, हर एक पॉइंट पर अगर छोटा सा स्ट्रिप लिया जाए, ये स्ट्रिप हम लेते हैं, मान लेते हैं कि ये F1 पॉइंट पे है, ये F2 पॉइंट पे फोर्स है, ये हमारा dx है सभी के लिए। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि F1 dx प्लस F2 dx डॉट डॉट डॉट, ये हम वर्क डन लिख रहे हैं। और इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सारे हैं, तो हम किसका हेल्प लेंगे, इंटीग्रेशन का। किसका हेल्प लेंगे, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी एक्स, लिखे हम इसको F डॉट डी एक्स। अब ये हम कहां से कहां ले रहे हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है ये x1 है और ये हमारा x2 है। x1 से x2 पॉइंट तक हम इसको वर्क डन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे x1 और ये हमारा x2। और एक चीज हम क्या देख रहे हैं कि वर्क डन जो हुआ, दूसरा चीज कि वर्क डन जो है वो हमारा क्या है, एरिया अंडर एफएक्स कर्व, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंडर में जो एरिया है हम उस वर्क डन कह रहे हैं। और थर्ड चीज क्या समझ रहे हैं कि W इज इक्वल टू एक Fs। तो यहाँ पे जो फोर्स है ये हमारा कांस्टेंट के लिए हुआ, ये वर्क डन, और ये जो हमारा फोर्स है ये हमारा क्या है, वेरिएबल के लिए हम ये निकाल रहे हैं। तो तीन चीज यहां से ऑब्जर्व हो रहा है। फर्स्ट, जब हमारा फोर्स वेरिएबल हो तो W इज इक्वल टू F dx x1 टू x2। सेकेंड, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड पॉइंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई विथ एस, और ये फोर्स हमारा किसके लिए है, कांस्टेंट। तो वर्क डन हम ये किए। वन बाय वन हम इसके न्यूमेरिकल से और हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। W इज इक्वल टू एरिया अंडर एफएक्स कर्व। तो एक हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें हम लोग उसका एरिया फाइंड आउट कर हम निकाल सकते हैं वर्क डन, और उसके बाद फिर वेरिएबल फोर्स के लिए भी देखेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, एरिया अंडर कर्व फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो क्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का, बॉडी हमारा इस तरह से चलना स्टार्ट किया और यहां तक इस पोजीशन तक पहुंचा। ये हमारा मान लेते हैं 20 है और ये हमारा 40, और ये जो बॉडी है हमारा यहां तक ये डिस्प्लेस किया है
मान लेते हैं ये 30 डिस्प्लेस किया है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कहाँ तक कितना डिस्प्लेस किया है 30, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 है तो ये 10 हो जाएगा। अब इसका हम एरिया निकालेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। तो सिंपल यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि ये हमारा एक रेक्टेंगल, क्या से है, रेक्टेंगल, और ये क्या है, एक ट्रायंगल। तो एरिया चूंकि निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल, तो क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 20, और ये एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है हमारा 10 और हाइट 20, तो 10 मल्टीप्लाई विथ 20, तो क्या लिखे 600, ये हमारा 5 हुआ, तो ये कितना हो गया 100, तो ये हो गया हमारा 700 जूल वर्क डन। अब हम देखेंगे कि फोर्स हमारा जब वेरी करेगा, मतलब हम फोर्स का वैल्यू अब हम वेरिएबल लेंगे, तो उस कंडीशन में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं इफ फोर्स इज इक्वल टू 4x, force is equal to 4x and body displaces from x that is 2 to x that is 4, बॉडी जो डिस्प्लेस कर रहा है वो x1 इसे ले लो और इसको 2x2, तो ये डिस्प्लेस कर रहा है 2 to 4। हाउ कैन वी फाइंड, तो हम लोग क्या देखे थे थ्योरी में कि W इज इक्वल टू fx फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट fx dx, तो हमारा f जो है वो क्या है, f इंटू डी एक्स लिखे हैं, तो f इंटू डी एक्स, तो फोर्स हमारा कितना है 4x, और बॉडी कहां से डिस्प्लेस कर रहा है 2 से 4 की ओर, तो ये 2 to 4 लिखे, तो f का वैल्यू कितना हमारा 4x, और ये हमारा dx, और ये हमारा 2 to 4 हुआ। अब हम जानते हैं कि ये हमारा 4 है, इंटीग्रेशन क्या होता है x का, x स्क्वायर अपॉन 2, और इसे हम क्या लिखेंगे 2 to 4, इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 हमारा बाहर आ गया, तो x का 4 वैल्यू पुट करते हैं, तो 16 माइनस 2 4, क्या लिखेंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो 2 16 माइनस 4 दैट इज 12, तो 12 टू जा 24 जूल, ये हमारा वर्क डन हुआ। किसके कारण, इस फोर्स वेरिएबल फोर्स 4x के कारण। अब हम देखेंगे कि जब हमारा फोर्स वेक्टर फॉर्म में हो, वेक्टर फॉर्म कहने का मतलब i j k इस फॉर्म में हो और बॉडी डिस्प्लेस करेगा, तो उस कंडीशन में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। एक उसके लिए न्यूमेरिकल देखते हैं, इफ f is equal to force is equal to x square I plus 2y j and body displaces from 2 3 to 4 5, body displaces 2 3 to 4 5, now find the work done। अब यहां पे हम नहीं लिख सकते हैं कि w is equal to f dot dx integration x1 to x2, this is not right। why, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे फोर्स जो है केवल x डायरेक्शन में नहीं है, जब x डायरेक्शन में केवल फोर्स था तब हम dx यहाँ लिखे थे, और चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में है i j के फॉर्म में है तो इसे हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि हम वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसको हम लिख सकते हैं dr इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो यहां पे हम w इज इक्वल टू क्या लिखें, वेक्टर f डॉट डी, ये हम लिखेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से हम कहां कर रहे हैं, तो उस पोजीशन पे हम इसको दिखा देंगे r1 टू r2। अब हम वर्क डन निकालने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहां पे वर्क डन, f हमारा कितना है एक्स स्क्वायर आई प्लस 2yj, और हमारा dr कितना है dxi प्लस dyj प्लस dz के। अब हम क्या लिखते हैं यहां पे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना होगा तो यहां पे हम इंटीग्रेट करते हैं और पोजीशन लेंगे r1 से r2 का, तो पहले इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर आई डी एक्स आई, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इसे इंटीग्रेशन 2y dy, और चूंकि k का है नहीं तो ये हमारा होगा नहीं, जीरो हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कहां से होगा 2 to 4, x के लिए है तो 2 to 4, फिर y के लिए 3 to 5, इस तरह से हम इसको अरेंज किया। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होगा एक्स क्यू अपॉन 3, तो क्या लिखेंगे एक्स क्यू अपॉन 3, और ये क्या रहेगा 2 to 4,
प्लस y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा 3 to 5 और ये 2 हमारा कांस्टेंट बाहर। अब इसे सिंपल सॉल्व कर देंगे, हमारा वैल्यू वर्क डन का आ जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे इसको, यहीं पे करते हैं, यहां पे कर रहे हैं 4 का क्यूब 64 माइनस 1/3 बाहर आ गया, और ये हम लिखे 64 और माइनस 2 का 8 प्लस 2 और ये अपॉन में 2 रहेगा, फिर 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 का स्क्वायर 9। अब हम क्या देख रहे हैं कि 64 माइनस 8, इसे हम सॉल्व यहां पे कर देते हैं। 64 माइनस 8 कितना हो, 14 और ये हमारा 5 1/3, फिर प्लस ये हमारा कैंसिल आउट 25 माइनस 9 6 और ये हमारा 1। अब 56/3 प्लस 16, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 16 3 जा 48/3, ये हमारा 104/3। तो ये हमारा वर्क डन निकला 104/3 जूल। किसके लिए निकला, जब हमारा ये वेक्टर फॉर्म में था, क्या चीज, फोर्स। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।